हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। दिस इज अभिषेक झा। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली आज हम लोग फोकस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, बट वो जानने से पहले हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ साइंस which study human behavior as a relationship between end and scarce which are having alternative uses। इकोनॉमिक्स का ये जो डेफिनेशन है, इसमें हम लोग लिखे हैं इट इज ए साइंस। नाउ हाउ इकोनॉमिक्स इज ए साइंस? इकोनॉमिक साइंस ऐसे है आपका कि साइंस में जैसे हम लोग न्यूमरस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी डेफिनेशन को आपका आइडेंटिफाई करने के लिए, सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए न्यूमरस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से गुजरते हैं। इसके लिए हमारे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अपना अपना ओपिनियन दिए हैं, अपना अपना डेफिनेशन डिफरेंट टॉपिक्स पे दिए हुए हैं। दैट्स वाई इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी डेफिनेशन को पढ़ेंगे ये ऐसे ही डेफिनेशन नहीं है, इसके पीछे आपका न्यूमरस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट छुपा हुआ है। अब है विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। अब इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को कैसे स्टडी करता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर डिमांड सप्लाई का बात करते हैं तो जब तक हम लोग ह्यूमन के बिहेवियर को नहीं एनालाइज करेंगे कि आपके अगले इंसान को चाहिए क्या, उसके नीड के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। तो वो नीड हमको कैसे पता चलेगा? जब तक हम लोग उसके बिहेवियर के बारे में नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, हम लोग उसके डिमांड के बारे में नहीं जान पाएंगे। और अगर डिमांड के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम लोग उसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। एज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर्स। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर्स का मतलब क्या हो गया कि आपका ह्यूमन वांट्स जो है वो क्या है? अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेस उस वांट्स को पूरा करेगा वो क्या है? आपका लिमिटेड है। तो अब जो रिसोर्स है वो तो खत्म हो जाएगा, बिकॉज रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। नेचुरल रिसोर्स तो है नहीं। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है आपका? हवा, पानी, ये सब आपका क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है। लेकिन जो रिसोर्स ह्यूमन के वांट्स को आपका फुलफिल करता है वो तो मैन मेड रिसोर्सेस है और उसका आपका लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका मैन मेड रिसोर्सेस है। तो हम लोग अगर सपोज इलेक्ट्रिक कंजम्पशन करते हैं, एक्सेसिव कंजम्पशन करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन क्या सांस लेने के लिए हवा के लिए पेमेंट करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। इसीलिए हम लोग को ह्यूमन वांट्स के बारे में जानना पड़ेगा और उसका जो रिसोर्सेस उसके नीड को पूरा करेगा उसको समझना पड़ेगा कि वो खत्म कहाँ पे होगा, उसका रिसोर्सेस कंप्लीट कहाँ पे होगा। इसीलिए इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर्स। नाउ स्केयर्स ऑफ व्हाट? somehow scarce is talking about resources। scarce मतलब होता है कमी। तो कमी क्या चीज का है? रिसोर्सेस का। और जो भी रिसोर्सेस है उसका क्या है? आपका ऑल्टरनेटिव यूज है। मतलब जितना भी मैन मेड रिसोर्सेस है उसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव आपका यूज है। तो उस यूज को हम लोग को जानना पड़ेगा कि आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। बिकॉज हम लोग सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है कि आज आपको जो मिल रहा है आने वाले जनरेशन के लिए भी रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक्स को जब आइडेंटिफाई करते हैं, जब इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग इसके हिसाब से इसको फर्दर गो थ्रू करते हैं। अब इकोनॉमिक्स ये वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड क्या है आपका? ग्रीक वर्ड है आपका ओक्योस प्लस नोमोस।
ये ग्रीक वर्ड है आपका ओकियोस प्लस नोमोस। इसका मतलब क्या है? ओकियोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो अब हम लोग जैसे अपने घर को मैनेज करते हैं, मम्मी घर में मैनेजमेंट करती है ना कि आपको राशन के लिए कितना पैसा चाहिए, स्कूल के लिए कितना पैसा चाहिए, ट्यूशन फीस के लिए कितना पैसा चाहिए, तो ये क्या हो रहा है? घर को मैनेज किया जा रहा है। इसी तरीके से आपके इकोनॉमिक्स में यही मैनेजमेंट आपको सिखाता है। तो जो हम बात कर रहे थे कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, वो हम लोग का ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस है। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स with individual perspective and macroeconomics deal with national perspective। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा कॉन्सेप्ट हो गया बिकॉज वहां पे सिर्फ खुद के बारे में, अपने बारे में हम लोग को बात करना है कि मेरा इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मेरा आपका इंडिविजुअल बजट क्या है, मेरा आपका इंडिविजुअल इनकम क्या है। लेकिन जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में है वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेशन का आपका डिमांड क्या है, नेशन का इनकम क्या है, नेशन का बजट क्या है। तो हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का। हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग एडम स्मिथ को बोलते हैं। हम लोग एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन इन द ईयर 1776। इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था इन द ईयर 1776, वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब में उन्होंने मेंशन किया था कि इकोनॉमिक्स से हम लोग कैसे अपने जीडीपी को इन्हांस कर सकते हैं, अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। ये सारा चीज के बारे में आपका इस किताब में लिखा हुआ है। उस बुक के पब्लिकेशन के बाद से ही हम लोग एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलने लगे। अब ऐसा भी बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिए थे, जो आइडिया दिए थे, वो आपका भारतीय थे, जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य को इंग्लिश में हम लोग कौटिल्य बोलते हैं। तो कौटिल्य को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों नहीं बोलते हैं, एडम स्मिथ को क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। वो कारण क्या है? कौटिल्य को हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। अब चाणक्य या कौटिल्य को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों नहीं बोलते हैं? इसका बस एक कारण है कि चाणक्य जो इकोनॉमिक्स के बारे में बताए थे, मतलब अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का हिंदी होता है अर्थशास्त्र, उसके बारे में जो उन्होंने बताया था, उन्होंने फोकस किया था रिगार्डिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। इनका ऑब्जेक्टिव था कि पॉलिटिकल इकोनॉमी किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इन्होंने डिस्कस नहीं किया था रिगार्डिंग हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इन्होंने बात किया था रिगार्डिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसीलिए हम लोग इनको कंसिडर नहीं करते हैं एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन उनका जो प्रिंसिपल था, चाणक्य का या कौटिल्य का जो प्रिंसिपल था, वो अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं इकोनॉमिक्स में। विच मीन्स जितने भी इकोनॉमिस्ट आए फर्दर, एल्फ्रेड मार्शल, एस सैमुअल्स, बहुत सारे और फर्दर आपके इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने भी उनके प्रिंसिपल को कंसिडर किया और उस प्रिंसिपल के बेसिस पे ही अपना प्रोस्पेक्टिव, अपना थ्योरी प्रोवाइड किया। तो वो उनका प्रिंसिपल क्या था? कौटिल्य का 4th प्रिंसिपल था ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके बुक में नहीं है, बट ये बेसिक हिस्ट्री है कि जिस बेसिस पे ही आपका ये इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल है, ये इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंट इकोनॉमिक्स थ्योरी दिए हैं, इस प्रिंसिपल पे ही बेस करके दिए हैं। तो वो 4th प्रिंसिपल क्या था? रक्षा, वृद्धि, पालना एंड योगक्षमा। ये जो 4 वर्ड है, ये चारों संस्कृत वर्ड हैं। उस समय संस्कृत ही चलता था, तो संस्कृत में ही इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया था। पहला उनका जो प्रिंसिपल था वो था रक्षा। रक्षा में हम लोग अभी किस नाम से जानते हैं? रक्षा का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन।
तो अभी जितने भी इकोनॉमिस्ट ने प्रिंसिपल दिया है या फिर जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसमें इन 4 प्रिंसिपल को कंसिडर करके ही अपना डेफिनेशन दिया हुआ है। तो पहला है आपका प्रोटेक्शन, सेकेंड वन इज व्हाट, वृद्धि। वृद्धि मतलब क्या होता है, ग्रोथ। एंड पालना, पालना मतलब पालन करना। पालन करना मीन्स व्हाट, फॉलो द कंप्लायंसेस, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, विच मीन्स वी आर अवॉइडिंग द कंप्लायंसेस। जो गाइडलाइन हम लोग को दिया जाता है हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो ये जो अचानक ये सारा प्रिंसिपल दिए थे ये आपका बिफोर 2000 BC, बिफोर क्राइस्ट इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था और हम लोग उसको अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। अब उनका बोलने का तरीका अलग हो चुका है, समझने का तरीका अलग हो चुका है, बट बेसिक एसेंस आपका सेम है कि हम लोग बात करते हैं रक्षा क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, पालना मीन्स फॉलो द कंप्लायंसेस या फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड लास्ट वन इज व्हाट, योग क्षमा। योग क्षमा का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब समाज के लिए आपका क्या कर्तव्य है इसके बारे में भी उन्होंने उस समय बताया था। और अभी तक हम लोग जब इकोनॉमिक्स का अलग अलग डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे इसका एसेंस आता है रिगार्डिंग फॉलोइंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम लोग अभी CSR के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 4 प्रिंसिपल है इन्होंने दिया था बिफोर 2000 BC, बट स्टिल हम लोग अभी भी इन 4 प्रिंसिपल के बेसिस पे ही अपना सारे डेफिनेशन को आगे फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये था बेसिक हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स का डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, किनको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्या कारण है, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। ये आप लोग कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको।